हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक बीटेक 6 सेमेस्टर का लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। अब यहाँ पर टर्म्स आती है लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। लैंग्वेज का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, आप लोग कम्युनिकेट करते हो, जैसे आप लोग अपने ब्रदर से कम्युनिकेट करते हो या अपने सिस्टर से कम्युनिकेट करते हो, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जो है बिना कुछ कहे कर सकते हो कम्युनिकेट, वो भी कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर अगर हमें कुछ भी काम करवाना है तो उसे के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे पर्सन ए है और पर्सन बी है। पर्सन ए ने पर्सन बी को हेलो बोला है, तो कैसे बोलेगा? हेलो बोला पर्सन ने, स्पीक करा तो पर्सन बी तक मैसेज डिलीवरी हुआ। वैसे ही अगर कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 तक अगर हमें कुछ भी कम्युनिकेट करना है, आपको लगता होगा जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, कोई फॉरेन में रहता है वो चाइनीज़ बोलता है या रशियन बोलता है, बट कंप्यूटर को जो है खाली एक ही लैंग्वेज समझ आती है, डैट इज़ योर बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2 0 और 1 की लैंग्वेज में जो समझ आते हैं उसको आप बोलते हो बाइनरी लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि कैसे हम इनपुट देते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा HLL। HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होता है मतलब? हाई लेवल लैंग्वेज। इस पूरे डायग्राम को समझाने से पहले मैं आपको छोटा सा फ्लो चार्ट दिखाना चाहूँगी जो आगे है। देखो, यहाँ पर 3 चीज़ें, एक कंपाइलर, एक असेंबलर, एक इंटरप्रेटर। कंपाइलर का काम होता है कि आपने जो भी कोड लिखा है, जैसे आप सी का प्रोग्राम करते हो, आपने लिखा #include stdio.h, #include conio.h, इसको जो कन्वर्ट करता है अपनी लैंग्वेज में, 0-1 की लैंग्वेज में, वो सारा काम हमारे पास ये 3 होते हैं, या तो एक कंपाइलर आएगा या असेंबलर या इंटरप्रेटर। कंपाइलर का काम होता है जितना भी आपने प्रोग्राम लिखा है या कोड लिखा है उसको एक ही बारी में पूरा का पूरा कोड डायरेक्टली 0-1 में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, ये क्या करता है, जो भी मेरा सोर्स कोड है उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है 0-1 की लैंग्वेज में। अब बोलोगे मैम असेंबलर क्या होता है? असेंबलर होता है कि जो असेंबली लैंग्वेज का जो कोड है उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। तो ये हो गया हमारे इन सब के बीच का डिफरेंस। अब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है कंपाइलर है इंटरप्रेटर के बीच का डिफरेंस। कंपाइलर क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तरीका है आपने किसी को इतना, जैसे आप पैराग्राफ लिखते हो, इतना एक तरीका है कि आप पूरे पैराग्राफ को कन्वर्ट करो दूसरे कोड में। एक तरीका है पहली लाइन लिखी, जैसे लिखा ग्लोबल वार्मिंग इज़ दैट, आप उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करोगे तो वो इंटरप्रेटर का काम है। जब आप पूरे कोड को कन्वर्ट कर रहे हो तो वो कंपाइलर का काम है। सेकेंड डिफरेंस आता है कि कंपाइलर के केस में जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। अब बोलोगे जी इंटरमीडिएट कोड क्या होता है? इंटरमीडिएट मतलब होता है कि बीच का जो कोड है वो कंपाइलर बनाता है, तब जाके 0-1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हालांकि इंटरप्रेटर के केस में जब आप लाइन बाय लाइन काम कर रहे हो तो आपको किसी भी इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि बीच वाला जो पर्सन है उसकी ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कंपाइलर के केस में एक, जब आप इतना सारा काम कर रहे हो इकट्ठा, तो आपको मेमोरी की जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालांकि इंटरप्रेटर के केस में ऐसा कुछ नहीं है। और कंपाइलर का एग्जाम्पल हो गया आपका सी का कंपाइलर, और इंटरप्रेटर का एग्जाम्पल हो गया आपका बेसिक। दैट्स ऑल फॉर योर टुडे वीडियो। थैंक यू।